रामू की कहानी। आज फसल बहुत अच्छी हुई होगी। रामू काका कुछ अपने मुंह में गुनगुनाते थे। अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। रामू काका जो कि मेहनती किसान थे, उन्होंने अपनी फसल बोई थी। उसके लिए वो अपने रास्ते से निकल पड़े। खेत चुके दूर थे, लेकिन रामू काका मेहनती इंसान थे। जब वो खेतों में पहुंचे तो कहे, हाय राम, ये क्या हो गया? अब क्या होगा मेरी फसल का? उन्होंने सोचा कि सारा माजरा अपनी बीवी को जाके बताऊं। उन्होंने अपनी बीवी को बताया। बीवी ने कहा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तुम परेशान ना हो। रामू काका तो अपनी उम्मीद तोड़ चुका था, लेकिन बीवी के समझाने पर वो मान गया और दोनों ने मिलकर अपनी फसल को देखना शुरू किया और काम करना शुरू कर दिया। चूंकि फसल बंजर हो चुकी थी, लेकिन दोनों ने हिम्मत ना हारी। एक दिन रामू काका मायूसी से हारा रोने लग गया। उसकी बीवी शीला ने उसे समझाया कि रो नहीं रामू काका, हम तुम्हारे साथ हैं, कि हम दोनों मिलकर करेंगे और हमारी सब्र का फल जरूर मिलेगा। रामू काका उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो रोज सुबह जाते और शाम को वापस आ जाते। उनका कोई औलाद ना था। एक आम सी जिंदगी बसर कर रहे थे रामू काका। अपने खेतों पर जाते जाते उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। अपने खेतों पर वो रोज़ाना काम करते। उनका रोज़ाना का यही मामूल बन गया था। उन्होंने हिम्मत ना हारी। एक रोज़ उनकी मेहनत रंग लाई और वो देख के बहुत खुश हुए कि उनके खेत हरे भरे हो चुके हैं। उन्होंने ये सब देखकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और खुशी से रोने लगे और सबको फ़ोन करके बताया कि खेत हरे भरे हो गए हैं, हमारा गाँव रंग लाया, हमारी फसल रंगलाई। और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहा। रामू काका कहने लगे, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि हाँ, मुझे सब्र करना चाहिए था, सब्र का फल मीठा होता है। दोनों अपने घर की तरफ चल पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या समझ मिलता है? सब्र का फल मीठा होता है। वो लोग जो सब्र करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। वो लोग जो मायूसी से हारे रहते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। तो रामू काका से कहानी से सीखिए।